अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम सबक गांधी जी पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक के हवाले से जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने तारुफ करवाया था इस सबक के बारे में, और नए अल्फाज जो इस सबक के शुरू में आ रहे थे उनको भी हमने माना समेत पढ़ा था। अल्फाज को तरतीब देखकर बामाना जुमला जो बनाना था वो भी हमने बनाया था। तो चलें आज हम इस सबक को शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 83 निकालें, यानी कि पेज नंबर 83। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सबक का वो है गांधी जी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद था। इनका जो अपना पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद। आप 1869 ईस्वी में गुजरात काठीवाड़ के एक कस्बा पोरबंदर में पैदा हुए। गुजरात जो कि रियासत है हिंदुस्तान की, वहाँ उस रियासत के शहर काठीवाड़ के एक कस्बा पोरबंदर में ये पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करके इंग्लिस्तान में बैरिस्ट्री का डिप्लोमा हासिल किया। जब इनकी शुरुआत की जो तालीम थी जब वो मुकम्मल हुई तो ये कहाँ चले जाते हैं, इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड चले जाते हैं, और वहाँ से इनको वकालत की डिग्री हासिल होती है। वहाँ से लौटने के बाद ये अपने भाई के चंद मुसलमान दोस्तों की वकालत के लिए जनूबी अफ्रीका तशरीफ ले गए। अपने भाई जो थे इनके, उनके चंद दोस्त थे जो कि अफ्रीका में थे, जिनको कोई मामला चल रहा था वहाँ पे, तो उनकी वकालत के लिए वहाँ चले जाते हैं। कहाँ? जनूबी अफ्रीका। जनूब हम साउथ को बोलते हैं, अंग्रेजी में जनूब को साउथ बोलते हैं। यहाँ पे 4 डायरेक्शंस मैंने आपको दिखाई हुई हैं। एक सेकंड, ये देखें आप। ईस्ट को हम कहते हैं मशरिक उर्दू में, वेस्ट को कहते हैं मगरिब, नॉर्थ को कहते हैं शिमाल, जनूब को कहते हैं साउथ। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को उर्दू में कहते हैं मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब। ये थी 4 डायरेक्शन जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो जनूबी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका ये तशरीफ ले जाते हैं। अपने भाई के जो दोस्त होते हैं मुसलमान दोस्त, उनकी वकालत के लिए वहाँ चले जाते हैं। वहाँ हिंदुस्तानियों को हकारत से देखा जाता था। कहाँ पे? जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को हकारत की नज़र से देखा जाता था। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। तो वहाँ पे वहाँ के लोग जो हैं अफ्रीका के लोग, वो हिंदुस्तानियों के साथ बुरा बर्ताव भी करते थे। गांधी जी हिंदुस्तानियों की इस बुरी हालत से बहुत मुतासिर हुए, तो उन पे ये बात असर कर गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ये, और उन्होंने सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त तहरीक चलाई। उन्होंने वहाँ की सरकार के खिलाफ, जो कि अफ्रीका की सरकार थी, वहाँ के खिलाफ उन्होंने एक तहरीक चलाई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अपने हम वतनों के हुकूक तस्लीम करवा कर ही दम लिया। तो उनसे तस्लीम करवाया कि हमें हक चाहिए, हम जैसे कि बाकी शहरों के साथ आप सलूक करते हैं तो हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही सलूक होना चाहिए। तो उन्होंने उनसे तस्लीम करवाया, तो ही उन्होंने दम लिया। तस्लीम यानी कि कबूल करवाया। इस तरह वतन लौटने से पहले ही आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। तो जब ये फिर हिंदुस्तान लौटते हैं तो दूर दूर तक इनकी शोहरत फैल चुकी होती है, और आपको महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो वहाँ से ही इनको महात्मा के नाम से पुकारा जाने लगा। अपने वतन हिंदुस्तान लौटकर कांग्रेस में शामिल हुए। तो वहाँ से आते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी में शमूलियत लेते हैं। अपनी सच्चाई, दिलेरी, सादगी, खुलूस और पिछड़े हुए लोगों से सच्ची हमदर्दी के सबब आप बहुत जल्द ऑल इंडिया कांग्रेस के सबसे बड़े रहनुमा गिने जाने लगे। तो ये एक सादा तबीयत के इंसान थे, एक हिम्मत वाले, निडर थे और सादगी पसंद थे, और जो कमतर लोग थे उनसे ये हमदर्दी रखते थे। तो जिसकी बिना पे इनको तब के वक्त की हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी थी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, तो वहाँ की रहनुमा यानी कि लीडर बने। तो सबसे बड़े लीडर वहाँ के ये कहलाए जाने लगे। तो तुर्की की खिलाफत को यहाँ पे और एक बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद पड़ी थी हिंदुस्तान में। इस पार्टी की जो बुनियाद पड़ी थी कांग्रेस पार्टी की, वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हिंदुस्तान में पड़ी थी। तुर्की की खिलाफत को दोबारा जिंदा करने के लिए हिंदुस्तान में मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स के नाम से पुकारा जाता है, की खिलाफत की तहरीक में शामिल हो और हिंदू और मुसलमानों में रूह परवर इत्तेहाद कायम किया। तुर्की की खिलाफत तब क्या था कि जो हिंदुस्तान था वो भी अंग्रेज़ों के
कब्ज़े में था, इसी तरह तुर्की में भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का जो है कि एक हाथ था एक का। वो चाहते थे कि तुर्की में मुसलमान खिलाफत ना आए, मुसलमान खलीफा यानी कि मुसलमान बादशाह वहाँ पे रूल ना करे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों में से ही वहाँ पे अंग्रेज़ों की वहाँ पे भी पकड़ हो जाए। तो इसके खिलाफ तमाम दुनिया के जो मुसलमान थे वो इसके खिलाफ अपनी अपनी जगह आवाज़ उठा रहे थे। तो हिंदुस्तान में भी जो आवाज़ उठाई जा रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उनमें जो नुमायाँ दो शख्सियत थी वो थी मोहम्मद अली और शौकत अली। दो भाई थे जिनको अली ब्रदर्स के नाम से याद किया जाता है। तो उनके साथ गांधी जी ने मिलकर इस खिलाफत तहरीक में हिस्सा लिया और इस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक इत्तेफाक का उन्होंने एक मिसाल कायम की, इत्तेफाक करके कि हम आपके साथ हैं। ये मुसलमानों का मसला था खिलाफत तहरीक, लेकिन गांधी जी ने इन अली ब्रदर्स के साथ मिलकर इस तहरीक में हिस्सा लिया और उनको ये एहसास दिलाया कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं चाहे हम हिंदू हैं, लेकिन हम दोनों एक ही हैं। तो ये हुआ आज का लेक्चर। कल हम इससे आगे पढ़ते हैं। शुक्रिया।